तो हीरो कैसा है? तो आज की वीडियो में ना यार मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करनी थी। देख, एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारी लाइफ में सबके साथ होती है, बट पता है अपन ना कई बार वो चीज़ों को सोच के ना होल्ड बैक हो जाते हैं। अपना जो पोटेंशियल होता है या फिर अपना जो वो होता है ना कि हम जितना कर सकते हैं, जितना 100% दे सकते हैं, उतना दे नहीं पाते हैं। और ये चीज़ होती है एक ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा इन द सेंस ये नहीं किसी ने पीट दिया मार दिया, वैसा वाला ट्रॉमा नहीं, एकेडमिक ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ मैं। एकेडमिक ट्रॉमा क्या होता है भैया? एकेडमिक ट्रॉमा देखो हर टाइम हर किसी के साथ होता है। ठीक है, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मेरी क्लास 8 की कहानी है। ठीक है, क्लास 8 में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं था एक डफर बच्चा। ठीक है, वो तो अभी भी हूँ बट मैं उस समय कुछ ज़्यादा ही डफर था। ठीक है, तो उस समय मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं साइंस में होता जाता फेल, हमेशा फेल हो जाता था। ठीक है, इतना बुरा था उस सब्जेक्ट में मैं, खासकर साइंस में। वही, ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट में ही ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता, बेयरली पास होता था 8 क्लास में, बट उस समय बहुत ही ज़्यादा फेल होता था। ठीक है, तो हमारी क्लास टीचर थी, उनका नाम था प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रियंका चोपड़ा तो एक्ट्रेस है ना। प्रियंका कुछ तो नाम था, कि प्रियंका मैम था, बस मेरे को इतना याद है। ठीक है, उस समय उनकी नई नई शादी हुई थी, तो पता नहीं किसी खुन्नस उन्नस में होगी, क्या पता। तो हम जैसे बच्चों की ना, जैसे मेरे जैसे बच्चों की, हाँ तेरे और मेरे जैसे बच्चों की, मेरे को पता है भाई, मेरे टाइप की वीडियोस है वही देखते हैं जो बच्चे थोड़ा पीछे होंगे। चिंता मत कर, अपन हो जाएगा हो जाएगा। तो कहानी ये थी कि क्या हुआ था कि मैं बहुत ही वीक था, तो हमारी होती थी एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे भैया? एक्स्ट्रा क्लासेस ये होती थी कि वीक की एंड में ना, जो रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जिनका एकदम गया गुजरा हाल होता है, बेयरली पास हो जाए एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स के टाइम, ऐसा उनका हाल होता है ना, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। तो हमारी साइंस लैब में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी। मैं और मेरे 12 दोस्त और थे, 12 लोग और थे हमारे साथ। ठीक है, तो मैम दो बैचेस को लेती थी, बी और डी। ठीक है, जिसमें से मैं बी क्लास का सेक्शन का बच्चा था। तो हम जैसे 12 बच्चे दोनों बैच से मिला के लेती थी मैम। ठीक है, उस दिन क्या हुआ ना, मतलब बताने में शर्म आ रही है कि हम लोग का अगले दिन ही, ठीक है, फाइनल्स का पेपर था। ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, 80 मार्क का होता था। और मैं था सीबीएसई में, तो फिर फाइनल्स का पेपर था, तो उससे एक दिन पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैम हम लोग को बुलाई है कि कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, जिससे ये बंदा पास हो जाए। ठीक है, तो मैम ने मेरे को बुलाया, हम जैसे 12 बच्चों को बुलाया, हमारी साइंस लैब में बैठा के क्लासेस ली। ठीक है, कि अच्छे से फिर एंड में ना जाने से पहले 2-3 क्वेश्चंस कर लिए सबसे, एक एक बुला बुला के। ठीक है, अब क्या हुआ कि कल एग्जाम है, मैम मेरे से आज क्वेश्चन कर रही है, मैं हो गया लुल, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, बता ही नहीं पा रहा हूँ मैं। और क्या हुआ, इस चक्कर में मैम ने मेरे को सामने बुलाया। वो 12 डफर बच्चे भले है, ठीक है, लेकिन है तो बच्चे ना, उनके सामने बेइज्जत किया। ठीक है, अच्छी से बेइज्जती की एकदम, मतलब मैं रो दिया था इतना। ठीक है, उसके बाद जो झापड़ मारे भाई, मतलब वो एक ट्रॉमा बन गया था मेरे। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता था यार, मैं तो बचपन से डफर हूँ, मैं तो थोड़ी ना ऐसा कभी कर पाऊंगा। तो बचपन में कम ही मार्क्स आते थे। ठीक है, तो मैं एकदम ट्रॉमेटाइज हो गया था इस चीज़ को देख के कि यार मेरे लिए नहीं है पढ़ाई ऐसे करके। ठीक है, लेकिन उस दिन मैम ने मेरे को ऐसा मारा, बेइज्जती की, तो मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ईगो। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, और ईगो हर्ट होने के कारण मैंने उस दिन रात को जाके ऐसी पढ़ाई की, ऐसी पढ़ाई की। वो लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा जिस दिन मैंने लेट नाइट स्टडीज़ की थी ना। और फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था, तो हम लोग का स्टडी रूम होता था। तो वहाँ पे जाके अकेले रात भर बैठा हूँ, सब बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, तो सुबह 4-5 बजे तक मैंने पढ़ाई की, और सुबह 9 बजे मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, और उस एग्ज़ाम में गेस व्हाट, मैंने कितना स्कोर किया होगा? मेरे पूरे सेक्शन बी और सेक्शन डी को मिला के आए थे सेकंड हाईएस्ट नंबर। ऑफ कोर्स फर्स्ट नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे एक दोस्त था अगस्त्य करके, वो भाई बहुत टॉपर था, वो कीनिया का बच्चा था, कहाँ का पता नहीं भाई, वो कभी आता ही नहीं था उसे 80 से कम। तो मेरा आया था 79.5। 0.5 कहाँ पे कटे थे? स्पेलिंग मिस्टेक पे। अला यार, मतलब रो दिया था मैं उस दिन भाई। मतलब पॉइंट ये था ये स्टोरी सुनाने का कि देखो, हमारे लाइफ में ना कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब तुम बचपन में नहीं पढ़े होगे अच्छे से। ठीक है, या फिर बचपन में तुम्हारा एकदम ऐसा हो गया कि गया गुजरा हाल हो गया, या फिर किसी टाइम पे तुम एकदम अपना डाउनफॉल पे हो गए। ठीक है, तो उस चीज़ को सोच के ना हमारे मन में आ जाता है ट्रॉमा। ठीक है, कि क्या भैया मेरे से तो नहीं होगा करके, मैं तो इतना बुरा था पढ़ाई में, ऐसा था पढ़ाई में, वैसा था पढ़ाई में। ठीक है, जेई या फिर नीट ये तुम्हारे पास नहीं देखती, ये देखती है तुम अभी कितना मेहनत करो। तुमने 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10th क्लास में क्या उखाड़ा नहीं पता, अगर तुम 11th में भी हो क्या उखाड़ा नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, ठीक है, 12th में या फिर तुम ड्रॉप ईयर में तुम कितना पढ़ते हो,
ठीक है? एट द एंड ये मैटर करता है कि अभी तुम्हारा डेडिकेशन क्या है। तुम चाहे तो अभी भी इस इमेज को ना अपनी पलट सकते हो, ठीक है? एक वर्ड मैंने याद रखने बोला था, ईगो। ईगो क्यों याद रखने बोला था भाई? क्योंकि देख, ईगो ना एक ऐसी चीज़ है, मेरे को मैम ने बेइज्जती की, मारा, पीटा, उसके बाद मेरा ईगो जागा ना, तो तुम्हें क्यों उस चीज़ का मतलब इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारे अंदर कुछ होगा ना पहले से कि मेरे को माँ-बाप को प्रूव करना है, दोस्तों को प्रूव करना है, वो लड़की जिसने मेरे को छोड़ के गई थी, उसको प्रूव करना है, ठीक है? मतलब काइंड ऑफ दैट जितनी भी नेगेटिव चीज़ है ना, सबको दिमाग में भर लो, ठीक है? और नेगेटिविटी लेके पढ़ाई करो भाई, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है? अगर पॉजिटिव होके बल्ले-बल्ले करके पढ़ाई करोगे ना, हो जाएगा, ऐसा करके नहीं होता भाई। एकदम जितना भी नेगेटिव एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, जिसको भी मतलब प्रूव करना है, जिसको जितनी गाली देनी है मन में कि इसको तो साला बताना ही है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम निकलेगा मैं इसके पास जाऊँगा करके, ठीक है? तो देख ही रहा, तेरे को ना उसको ही माइंड में रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी, समझा? ये नहीं कि भाई मतलब मज़े-मज़े में पढ़ रहे हो, ठीक है? जितनी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जितना हो सके ना उसका यूज़ करो, ठीक है? और ट्रॉमा से डरो मत यार, ठीक है? ये ट्रॉमा को अपनी एनर्जी बनाओ, ठीक है? जो तुम्हारे पास्ट में हुआ है, जो तुमने अपना वो किया है ना कि भाई यार भैया मेरे से तो हो ही नहीं पाया यार, मैं इतना ट्राई किया भैया, मैं बचपन में ऐसा था, वैसा था। भाई गया, रात गई, बात गई, ठीक है? वो मत सोच इतना, ठीक है? अभी तेरे को ये है कि अब जैसे भी करके तेरे को अपनी नई लाइफ की जर्नी शुरू की है तूने जो जेईई नीट साइंस को लेके। पहले तो पछताओगे साइंस क्यों लिया, मैं तो कहता हूँ किसी को साइंस मत लो करके भाई। लेकिन चल तब भी साइंस ले लिया तो भाई देखो, उस चीज़ को ना अब तुम बर्डन मत बनने दो कि बचपन में मैंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी, ठीक है? समझ रहे हो ना मतलब मैं दिल से क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा बस मोटिव ये है कि कई बच्चे ना हम होल्ड बैक हो जाते हैं यार, ठीक है? वो होल्ड बैक मैं हो गया था शुरुआत में 11th में, पता है? फिर मेरे को बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई, फिर मैंने अपना थोड़ा डेडिकेशन दिया, फिर 12th में मेरी थोड़ी सही पढ़ाई हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया था, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ तुमसे वो गलतियाँ ना हो और मैं चाह रहा हूँ कि तुमसे एक बार में एग्ज़ाम निकल जाए अच्छे से, ठीक है? और ऐसा कैसे निकलेगा जब तुम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज़ को, ठीक है, उसके बाद अपने पास्ट ट्रॉमास को, इन सब चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीखोगे, ठीक है? अगर इसको यूटिलाइज़ करना नहीं सीखा ना हीरो, तो मैं बता रहा हूँ आगे तो कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे अंदर ये ट्रॉमा रहेगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, मेरे से तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मैं तो मीडियोकर बच्चा था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना अपने आप को डिफाइन मत होने दें इन सब चीज़ों से, ठीक है? भले टीचर्स बोलते रहते हैं, टीचर्स का काम होता है बोलना, ठीक है? मैं देखो तो कोई टीचर हूँ नहीं मैं एक तुम्हारा मेंटर हूँ, ठीक है? जो तुम्हें मोटिवेट करेगा, तुम्हें गाइडेंस देगा और सब जो भी तुम्हें दिक्कत है वो बता देगा, ठीक है? बट एट द एंड पढ़ना तेरे को ही है। मैं भी अपने टाइम पे मैं भी पढ़ रहा था। देख अभी मैं भी गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये चीज़ पता है मेरे को कहाँ से याद आई? अभी मैं ना गेट की प्रिपरेशन कर रहा था और इसी बीच में ना मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि यार मेरे अंदर कुछ तो गायब है, मतलब वो ईगो नहीं आ रहा था मेरे को, ठीक है? क्योंकि यार जेईई के टाइम में आ गया था, उस टाइम 8th क्लास में आ गया था। अभी मैंने मतलब अब आ गया है, कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, ठीक है? मैं बहुत मीडियोकर टाइप का प्रिपरेशन कर रहा था। ईगो में नहीं लेके प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, तो बात को समझो, ईगो में लेके प्रिपरेशन करो, नेगेटिव एनर्जी का यूज़ करके प्रिपरेशन करो। और गेट के प्रिपरेशन में भी ना मैं कई बार ऐसे पास्ट ट्रॉमा को याद कर रहा था कि यार जेईई में तो एक बार में नहीं निकला था, क्या गारंटी है इसका एक बार में निकल जाएगा? तो मैं अपनी जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है ना उसको के बेसिस पे तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई मैं भी अभी कुछ दिनों पहले तक यही सोच रहा था यार मेरे से तो नहीं होगा करके, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इससे अच्छा कॉलेज लाइफ एंजॉय करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं भाई, बात को समझ, पास्ट ट्रॉमा को अपने ऊपर हावी होने मत दे। पास्ट में क्या हुआ था वो कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है? अभी तो कितनी मेहनत कर रहा है, अभी करंट तेरी सिचुएशन कैसी है, तो अपने आप को सुधार रहा है कि नहीं, हर दिन 1% बेटर हो रहा है कि नहीं, जितना दिन का टारगेट दे रहा है उतना तेरा पूरा हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें मैटर करती है, समझा? तो इसी के साथ हीरो ऑल द बेस्ट, और कर लेगा तू, मेरे को पता है। जय श्री कृष्णा। और अगर कोई भी मेंटोर या कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी है, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। उसमें पर्सनली मैसेज वैसेज करके बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनके साथ तू बात कर सकता है, ठीक है? सी यू।